हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी चैनल। आज हम पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, उसमें चैप्टर नंबर 5 है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो डिफेक्ट। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक। जीरो डिफेक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट बन रहा है इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव होता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट फ्री रहे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फिलिप क्रॉसबाय 1961 एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी में काम करते थे। वो इसके फाउंडर हैं इस कंसेप्ट के, जीरो डिफेक्ट के, ठीक है। उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आया कि हमें जीरो डिफेक्ट के जो है ट्राई करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट ना आए, क्योंकि बच्चों डिफेक्ट के आने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, ठीक है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या लॉस होते हैं, क्वालिटी क्या चीज होती है, ठीक। तो इसके डेफिनेशन देखिए, आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, जीरो डिफेक्ट इज ए मैनेजमेंट टूल एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट थ्रू प्रिवेंशन, ठीक है। तो जीरो डिफेक्ट एक मैनेजमेंट का टूल है, ठीक, जिसका क्या काम है, प्रिवेंट करके जो डिफेक्ट है, रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट को कम करना है, कम से कम, और कितना कम, टेंस टू जीरो, उसको कम करके जीरो पे लेके आना है, ठीक है। तो ये वो टूल है। आगे क्या लिखते हैं कि इट इज डायरेक्टेड एट मोटिवेटिंग पीपल टू प्रिवेंट मिस्टेक्स बाय डेवलपिंग अ कांस्टेंट कॉन्शियस डिजायर टू डू देयर जॉब राइट एट द फर्स्ट टाइम। अब बच्चों आपको ये पता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बेसिकली तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो मशीन पे, मशीन के ऑपरेशन पे मतलब मेथड पे, और दूसरा हमारा जो सबसे मेन है वो है ऑपरेटर मतलब मैन पावर, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि किसी भी क्या कहते हैं इंडस्ट्री में जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो तभी पॉसिबल है जब वहां के जो एम्प्लॉय हैं वो नॉलेजफुल हो, उनके स्किल स्ट्रांग हो, और वो क्या कहते हैं मोटिवेट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और क्या कहते हैं अपना बेस्ट दें क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई हैं जीरो डिफेक्ट के लिए, ठीक। अब बात यह आती है कि क्वालिटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप एक समझिए, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, अगर सपोज करो वो क्वालिटी खराब हो गई या किसी प्रोडक्ट में कोई क्या कहते हैं डिफेक्ट आ गया और वो डिफेक्ट मार्केट में पहुंचता है, तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जब डिफेक्ट आया उसमें, तो कस्टमर के माइंड में क्या जाता है कि ये कंपनी जो बना रही है प्रोडक्ट ये ठीक नहीं है, वहां उसकी सेल कम हो सकती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, क्वालिटी क्या चीज है, क्वालिटी ये चीज है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है या मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करता हो, ठीक है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लो कि जैसे पेंसिल होती है, ठीक। पेंसिल बनाने का क्या मोटिव होता है कि जब हम उससे लिखते हैं तो वो डार्क होना चाहिए और मतलब अच्छी हो, और उसकी जो निब होती है वो टूटे नहीं जल्दी से। तो अगर कोई पेंसिल ऐसी है जो अच्छा लिखती है, ठीक है, और उसकी निब भी जल्दी से शार्प करने से टूटती नहीं है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर मान लो कोई पेंसिल ऐसी है कि हमने उसे शार्पनर में लगाया, शार्प किया और उसकी फिर नॉब टूट गई, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग, और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ही बहुत सारे कंसेप्ट बनाए गए हैं, जिसमें से एक ये है जीरो डिफेक्ट, ठीक है। आप नाम से समझ गए ना कि जीरो डिफेक्ट क्या चीज है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है, नहीं होने देना। जीरो मतलब जीरो, कि बिल्कुल भी डिफेक्ट ना आए, वो कोशिश करनी है, ठीक है। अब हम इस जीरो डिफेक्ट के 4 एलिमेंट हैं वो पढ़ते हैं, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं 4 एलिमेंट्स पे, ठीक है। मैं बच्चों यहाँ पे बहुत शॉर्ट में करके लिख रहा हूं,
बुक्स में आपके पास अवेलेबल है, आपको पढ़ना तो उसी में से ही है। यहाँ हमारा मेन मोटिव है कि आप टॉपिक के बारे में समझ सको, ठीक है, आपको सुनना है और ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है, तब आप बुक रीड करेंगे तब आपको ये अच्छा समझ में आएगा। जैसे पहला एलिमेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन, जीरो डिफेक्ट जेड डी इन ए प्रोजेक्ट मींस फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो डिफेक्ट अगर किसी प्रोजेक्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जिस क्वालिटी के लिए या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है या ऑब्जेक्ट बनाया गया है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, ठीक है, मतलब उसकी जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड है वो सारे पूरे होने चाहिए, ठीक। सेकंड है राइट द फर्स्ट टाइम। राइट द फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि जो हमारे ऑपरेटर हैं या जो मैन पावर है उनको ये सिखाना है कि वो फर्स्ट टाइम में ही, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा प्रोडक्ट बनाए, मतलब डिफेक्ट फ्री। राइट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में डिफेक्टिव पीस बन गया तो वो लास्ट तक आके मतलब डिफेक्ट बढ़ेंगे जिससे कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, वेस्ट होगा। तो हमें राइट द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार में ही ओके प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। थर्ड है क्वालिटी इज मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी फाइनेंशियल टर्म में कैसे इंक्लूड हो रही है ये मैं भी बता रहा हूं। देखो अब मैंने क्या कहते हैं ये बताया था, मान लो आपका कोई जो ऑब्जेक्ट है या प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में बना और मार्केट में गया, तो वो फाइनेंशियल टर्म में कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सपोज करो खराब है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो कस्टमर उसको लेना कम कर देगा या उसको रिटर्न कर देगा या आपको रिवर्क करके देना पड़ेगा या ये समथिंग ना। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको रिवर्क करोगे, मशीन पे रिवर्क करोगे तो वहां पे लेबर कॉस्ट आएगी, मशीनिंग कॉस्ट आएगी, तो सारी कॉस्ट ऐड हो रही है, तो हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस शुड बी जज बाय द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड एज क्लोज टू परफेक्शन एज पॉसिबल। ये लाइन समझिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है तो हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं कि जो उसके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके कंपैरिजन में वो कितना सही बना है, ठीक है। तो वो हमें क्या करना है, एज क्लोज टू परफेक्शन, जितना क्लोज हो सकता है उतना ही उसको लेना है, बिल्कुल भी टॉलरेंस ना के बराबर रखनी है, ठीक है। तभी जो है हमारा जीरो डिफेक्ट का कंसेप्ट पूरा होगा और उसमें डिफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक। इसके अलावा दो बातें और बताता हूं जीरो डिफेक्ट के बारे में, फिर एक डायग्राम बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर तो आप उस डायग्राम को बना के आओगे तब आप थ्योरी लिखने में आसान रहेगा। द जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट डिमांड दैट नो वेस्टेज इन देयर इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट का मेन मोटिव क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वेस्टेज किसी भी तरीके की हो सकती है, मटेरियल वेस्ट, टाइम वेस्ट, ठीक है, रिवर्क हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, वो भी सब वेस्ट ही है, ठीक। और सेकंड पॉइंट है कि एवरी डिफेक्ट हैज अ हिडन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, इट कैन बी ड्यू टू इंस्पेक्शन, वेस्ट, स्क्रैप एंड रिवर्क एटीसी। हर डिफेक्ट में एक कॉस्ट छिपी होती है, इस बात को समझो बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अगर कोई डिफेक्ट हो गया, मैं आपको थोड़ा लाइन के थ्रू समझाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। M1, M2, M3, M4, ठीक है। सपोज करो ये एक लाइन प्रोडक्शन है, ये लाइन चल रही है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट बना, इसको मशीन पे सेकंड पे सप्लाई, फिर सेकंड पे, फिर इस तरीके से ये आगे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सपोज करो हम इसकी क्वालिटी को जो चेक नहीं कर रहे, इसने प्रोडक्ट बनाया और यहां दे दिया, यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक डिफेक्ट पीस मशीन नंबर 4 पे पहुंच गया, यहां से यहां तक, ठीक। तो आप एक चीज सोचो, हर मशीन ने बनाने में उस पर अपने ऑपरेशन किए तो वो टाइम भी इंक्लूड हुआ, और क्या कहते हैं पार्ट्स की कॉस्ट, टूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वो सारी बढ़ गई इसमें, वो भी सिर्फ एक डिफेक्ट पीस को बनाने में, वर्क पीस को बनाने में। तो इसको हम अगर स्टार्टिंग में ही रोक लेते तो इन तीन मशीन की टूल कॉस्ट, मशीन कॉस्ट और टाइम, ठीक है, वो सब बच जाता, ठीक। तो इसको भी रोकना है, ठीक है। अब हम जीरो डिफेक्ट का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं।
तो थ्योरी तो बच्चों वो हो गई। अब ये जीरो डिफेक्ट का एक मॉडल है, ठीक है। ये एक्सप्लेन बच्चों मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक के बच्चे पढ़ रहे हैं, बुक्स में शायद ये डायग्राम नहीं मिलेगा वो सारे टॉपिक में, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जहां तक पॉसिबल हो, हाँ, किसी भी टॉपिक में डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, हम थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो आप ये एक मॉडल सा बना है, आप इसको समझिए। जहां से स्टार्ट, जैसे वर्क प्रोसीजर, कॉज, मशीन और ह्यूमन एरर। कोई भी काम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमें पता है उसमें जो एरर आई होगी वो दो ही रीजन से हो सकती है। या तो मशीन की एरर हो सकती है कि टूल खराब हो सकता है, सेटिंग खराब हो सकती है, ठीक है, कोई ब्रेकडाउन हो गया, बेल्ट लूज है, मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, ह्यूमन एरर। ऑपरेटर को नॉलेज नहीं है, उसका हाथ वाइब्रेट हो गया, या उसने जल्दी काम किया, ध्यान नहीं दिया, कोई भी क्या कहते हैं मिस हैंडलिंग की ह्यूमन ने, तो वो मिस्टेक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट में यहाँ दो ब्लॉक बने, डिटेक्ट एरर एंड टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अब वो गलती तो हो गई, अब हमें क्या करना है, उस गलती को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट क्या करना है कि वो मशीन की गलती है, या टूल की गलती है, या ऑपरेटर की गलती है, या उसे नॉलेज नहीं है। ये डिटेक्टिंग बहुत जरूरी है। अगर हम रीजन पता नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम फिर आएगी, ठीक है। यहां डिटेक्ट कर लिया हमने, फिर उसको टेक करेक्टिव एक्शन, उस डिटेक्ट को ठीक किया। ठीक इन द सेंस, मान लो कोई भी एरर टूल की वजह से आए। हमारे पास किसी कंपनी के टूल आते थे, इंडस्ट्रीज में होता है कि मान लो बहुत सारे सप्लायर होते हैं टूल के, तो कोई हमने टूल खरीदा, वो किसी और कंपनी का था, उसके टूल चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि टूल की वजह से डिफेक्ट हो रहा है, वो जल्दी डैमेज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरी कंपनी का टूल भी खरीद सकते हैं, तो वो यहाँ करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। या अगर सपोज करो वो ह्यूमन का इफेक्ट है, मतलब हमारे ऑपरेटर की गलती है, तो हम उससे बात करके ये पता कर सकते हैं कि उसे गलती हो रही है, या तो वो जानबूझ के कर रहा है, या वो लापरवाही कर रहा है, या तीसरा केस उसे नॉलेज ही नहीं है। तो वो तीनों केस में ही उसको डिटेक्ट करना है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो उसे सिखाना है, लापरवाही कर रहा है तो उसको डांटना है, ठीक है, और जानबूझ के कर रहा है तो वो रीजन पता करना है कि क्या है, कि वो जो कंपनी के स्टैंडर्ड और गोल्स नहीं समझ रहा, ठीक, उसको बहरहाल मोटिवेट करना है। ये सब करने के बाद जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा, देन जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। अब मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो डिफेक्ट फ्री बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये दो बॉक्स ना जोड़ूं यहां पर, ये दो बॉक्स, ठीक है, तो ये पता है कैसी समस्या हुई, ये ऐसी हुई कि मुझे बुखार आया, मैंने दवाई खाई, बुखार खत्म, ठीक है। ये नहीं पता किया कि वो बुखार आया क्यों था, रीजन क्या था, और आगे ना आए। तो दो तरीके के अप्रोच होते हैं। यहां अप्रोच में हमें क्या करना है कि चलो डिफेक्ट तो आ तो गया, वो दूर भी हो गया, लेकिन अगली बार वो डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, एनालाइज फॉर प्रिवेंटिव एक्शन। ये नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस करनी है। हमें कोई पोका योग करना है, ठीक है, या कोई सिस्टम में कोई अलार्म लगाने, अटैचमेंट लगाने, बेसिक ट्रेनिंग देनी है, जो भी करना है वो यहां एनालिसिस किया जाएगा। देन मॉडिफाई वर्क प्रोसीजर टू प्रिवेंट सच एरर्स। फिर जो हमारा वर्क प्रोसीजर पहले से चला आ रहा था उसको मॉडिफाई करना है, मतलब उसमें चेंजेस करने हैं ताकि ये गलती दोबारा ना हो। और फिर देन वर्क प्रोसीजर फिर स्टार्ट करना है और इसको फॉलो कर देना है। नेक्स्ट टाइम ये एरर नहीं होगी जो आपने डिटेक्ट करी है। अब कोई और एरर आएगी, दूसरी आएगी, तो फिर उसको डिटेक्ट करोगे, फिर यहां से वर्क प्रोसीजर को चेंज कर लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जीरो डिफेक्ट को अचीव करने का, ठीक है। लास्ट में हम इसके एडवांटेज बता देते हैं और ये हमारा टॉपिक जो है पूरा हो गया। 5 मार्क्स में बच्चों ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक दो बता देता हूं। कॉस्ट रिडक्शन कॉज्ड बाय डिक्रीज इन वेस्ट। पहले लिख देता हूं तीनों, दो तीन। टाइम सेव और कस्टमर, ये सबसे मेन एडवांटेज है इसके, जिनके बारे में हम बीच में भी बात कर चुके हैं, ठीक है।
ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेज हैं। कॉस्ट रिडक्शन कॉज बाय डिक्रीज इन वेस्ट। जब वेस्ट ही नहीं होगा, मटेरियल वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस्ट सेव होगी, रनिंग उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी सेव होगी, लेबर कॉस्ट भी सेव होगी, सारे कॉस्ट सेव होंगी, ठीक है। टाइम सेव क्या था, रिवर्क नहीं होगा, इंस्पेक्शन का टाइम सेव हो रहा है, मतलब कोई प्रोडक्ट है अगर वो खराब हो गया तो वो रिवर्क के लिए आ रहा है कि दोबारा करो उसको, तो फिर वो तीनों चारों मशीनों से होके जाएगा, तो वो टाइम सेव होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ये तो है ही, जब आप किसी भी कस्टमर को डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट दोगे तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गए, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा देन सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी देन प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जीरो डिफेक्ट सबको पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो इसको पढ़ें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।